नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। इस वक्त हम कटिहार ज़िले के कदवा भाग 2 में मौजूद हैं और यहां हमारे पीछे देख रहे एक हुजूम है। इनका जो मकसद है, इन मकसद को जानने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। और देश और विदेश में जो अभी का जो दौर चल रहा है, युद्ध और महायुद्ध का जो दौर चल रहा है, जिसमें कि फ़िलिस्तीन और एक देश है इजराइल, और फ़िलिस्तीन इजराइल का जो मुद्दा अभी जो चरम पर है देश में, वो गहमा गहमी का वो जो उसका जो ये जो मामला जो उभर के सामने आया है, तो ये गांव-गांव देहात में भी अब जो है ये मुद्दा पहुंचने लगा है। से फ़िलिस्तीन वालों ने उनको रहने के लिए कुछ जगह दिए थे, वो जगह पर रहे हो। फ़िलिस्तीन ने इजराइल को जो है जगह दिया कि आप इसको शरणार्थी बनाया उसने। हाँ, इजराइल को जगह दिया रहने के लिए। आज उन पर ही मतलब आज जो है तो उन्हीं पर हमला कर रहा है। आज उसी पर कहर ढा रहा है, उसी को आज मारा जा रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, उनके घर से निकाला जा रहा है। तो इसका लिए ये प्रोडक्ट का जो बहिष्कार हो रहा है, इस प्रोडक्ट से क्या असर हो जाएगा? ये प्रोडक्ट से असर बहुत होगा उसको। अगर हमारा ये देश अगर एक समझौता के नाते उस प्रोडक्ट को अगर बंद कर दे तो उससे उसको काफ़ी नुकसान पड़ेगा। तो फिर इससे उसको एहसास होगा कि कुछ मैंने गलत किया है, उसको एहसास होगा इस बात। लंबी बात न करते हुए हम हमारे साथ इफ्तिखार जी हैं। इफ्तिखार जी, फ़िलिस्तीन और इजराइल का जो मुद्दा है, देखते पूरा धरातल पर उतर गया हम लोग के भी देश में। इसका जो मतलब मामला क्या है? देखिए, इजराइल अपनी हरकतों से ये साबित कर दिया है कि वो वाक़ईतन एक आतंकवादी स्टेट है। इल्लीगल स्टेट तो है ही इजराइल, जी इल्लीगल स्टेट तो है ही, उसका वजूद ही नाजायज़ है। जिसने आपको शरण दिया, आप यूरोप से जो है बहुत ही जलील खार रुस्वा होकर के निकाले गए, मारे गए। आपकी 80% आबादी को हिटलर ने, यूरोप वालों ने तबाह कर दिया। और जिस मुल्क ने आपको पनाह दिया, रोटी दिया, छत दिया, आप उसी के घर पे कब्जा कर लिए और हक जता रहे हैं। और उन्हीं लोगों को एक कैद खाने में कैद कर दिए हैं। ओपन एयर कैद खाना बोलता है गज़ा को। 41 किलोमीटर लंबा एक पट्टी है। गज़ा क्या एक पट्टी है, 41 किलोमीटर लंबी पट्टी है, कहीं 6 किलोमीटर, कहीं 8 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। उसको दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर जेल कहा जाता है। उसमें हर एक इंसानी हकूक़ देने से इनकार कर दिया है। गज़ा वाले को जानवर से भी बदतर स्थिति है। ये तो इस स्थिति में वो लोग जी ही रहे थे। लेकिन 7 अक्टूबर की जो घटना हुई, देखिए, जब जुल्म और ज़्यादती जब एक हद तक पार कर जाएगा ना, तो रिएक्शन तो होगा ही। देखिए, अंग्रेज़ जब हम पर जो जुल्म ढा रहे थे, हमें ग़ुलाम बनाए हुए थे, तो हमारे बीच से भी भगत सिंह निकला था ना, चंद्रशेखर आज़ाद निकले थे, अशफाक़ उल्लाह खान निकले थे। तो अशफाक़ उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी हमारे लिए हीरो हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए हीरो है। उन्होंने भी जैसे को तैसा का जवाब दिया। तो आप तोप, मिसाइल, बंदूक के बल पर उनको जो फ़िलिस्तीनियों को जो हक से महरूम कर रहे हो, जुल्म ढा रहे हो, तो अगर वो लोग भी रिएक्शन कर लिया तो वो लोग भी फ्रीडम फाइटर है। हम उसे आतंकवादी हरगिज़ नहीं मानते हैं, तो फ्रीडम फाइटर है वो। तो हम लोग भारतीय हैं। भारतीय का क्या उद्देश्य है? किसके तरफ आप लोग का? देखिए, भारत की ये परंपरा रही है, बल्कि संस्कृति रही है कि भारत हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा रहा है। भारत हमेशा इंसाफ और इंसानियत के साथ खड़ा रहा है और हमेशा तानाशाहों का विरोध किया है। जालिम का जो सामने खड़े होकर कॉलर पकड़ के उसको रोका है कि तुम जुल्म से बाज आ जाओ। इजराइल खुल्लम खुल्ला जुल्म कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो परिभाषा के हिसाब से वो आतंकवादी स्टेट हो रहा है। संयुक्त UN डेफिनेशन क्या है टेररिज्म का? अनलॉफुल यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल गेन, ये है डेफिनेशन। तो अनलॉफुल यूज ऑफ वायलेंस कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को भी इस समय याद कर सकते हैं। जी, महात्मा गांधी तो ये तो गांधी का ही देश है और हम लोग गांधीवादी विचारधारा को ही मानने वाले हैं। इसीलिए हम लोग जो है हमेशा अमन और शांति और अहिंसा का ही पैगाम देते आ रहे हैं और ये कामना करते हैं कि हाँ, बिल्कुल। तो बात यहाँ पर है कि ये जो दो देशों के बीच में जो युद्ध का जो दौर है छिड़ गया है और मानवता शर्मसार हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को शिकार बनाया जा रहा। इनसे जो भारतीय भी काफ़ी दुखी हैं और इसका मानना है कि अगर हम भारतीय भी अगर उनके प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे तो वो कमज़ोर हो जाएगा। आर्थिक रूप से जो व्यक्ति कमज़ोर हो जाएगा वो लड़ नहीं पाएगा और परिणाम जो है फिर जो है मानवता की ओर सही और न्याय की तरफ आ जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार, बिहार के लिए। धन्यवाद।